हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। सड़क पर खड़ा एक मनुष्य अपने से दूर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती एक कार को ध्वनि सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल मुख्यतः 1600 हर्ट्ज आवृत्ति का है। 330 मीटर प्रति सेकंड की चाल से हवा में चलता है। यह कार से टकराकर वापस मनुष्य को मिलता है। मनुष्य द्वारा प्राप्त इस परावर्तित सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे डॉपलर प्रभाव की। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित होता है कि कोई स्रोत है और श्रोता है, अगर ये गति कर रहे हैं या एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं, तो इनकी जो आभासी आवृत्ति है, आभासी आवृत्ति का वास्तविक आवृत्ति से जो संबंध होता है वो क्या होता है? आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति बराबर होती है ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष बटे ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष, स्रोत के सापेक्ष। तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो बच्चों, प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि एक बालक है, ठीक है, एक मनुष्य है, ठीक है। अब ये मनुष्य क्या कर रहा है? ये मनुष्य यहाँ पर किसी कार से किसी कार को सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। ये कार ऐसे चल रही है और ये कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, इसको सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। तो अगर ये सिग्नल भेज रहा है तो बच्चों ये तो क्या हो गया हमारा स्रोत, और ये क्या हो गया हमारा श्रोता, ठीक है। तो स्रोत अगर हम देखेंगे तो स्रोत तो यहाँ पर क्या है? विराम अवस्था में है। और श्रोता यहाँ पर क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, जिसको 5/18 करेंगे से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से इसने सिग्नल को यहाँ से भेजा, ठीक है। तो अगर ये सिग्नल्स को यहाँ से भेजेगा तो कार तक पहुँचने वाली जो आभासी आवृत्ति है वो हमें प्राप्त करनी है, ठीक है। यहाँ से तो वास्तविक आवृत्ति जाएगी और कार तक पहुँचने वाली आभासी आवृत्ति हमें निकालनी है। और वास्तविक आवृत्ति भी दे रखी है हमें बच्चों, वो वास्तविक आवृत्ति तो हमें दे रखी है कितनी? 1600 हर्ट्ज, ठीक है। और यहाँ पर ध्वनि का वेग भी दे रखा है। ध्वनि का वेग हवा में कितना दे रखा है हमें? 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर स्रोत और श्रोता के बीच में क्या हो रही है? सापेक्ष गति हो रही है। तो हम यहाँ पर किसका उपयोग कर सकते हैं? यहाँ पर हम डॉपलर प्रभाव को लगाया जा सकता है। और डॉपलर प्रभाव क्या बताता है? आभासी आवृत्ति का संबंध बताता है वास्तविक आवृत्ति से। तो आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष, ठीक है बच्चों। और ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष। अब देखिए हम इसको उपयोग करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आवृत्ति, आभासी आवृत्ति को हम एन डैश से और वास्तविक आवृत्ति को एन से बताते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का वेग हमें दे रखा है जिसको हम v से प्रदर्शित कर लेते हैं। श्रोता के सापेक्ष देखते हैं। देखो श्रोता क्या है? यहाँ पर गतिशील है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? v ऋणात्मक वी एस, सॉरी, ये क्या कर रहा है यहाँ पर?
ऑब्जर्वर है, ये तो सॉरी, ये तो क्या है, ये तो श्रोता है। और ये, हाँ ठीक है, तो इसको तो वी ओ से बताएंगे, ठीक है, बटे में वी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये तो स्रोत है, ठीक है, और ये श्रोता है जो यहाँ पर सुनेगा, ठीक है, तो वी एस हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। ठीक है, ये किसके सापेक्ष है बच्चों, देखोगे यहाँ पर ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष, तो स्रोत यहाँ पर क्या दे रखा है, वी एस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एन डैश निकाल लेंगे, तो v तो क्या हो जाएगा यहाँ से 330, और यहाँ पर ऑब्जर्वर का मतलब जो श्रोता है उसका कितना दे रखा है 20 हो जाएगा, बटे में 330, और ये स्रोत हमारा यहाँ पर क्या है, शून्य हो जाएगा, ठीक है, और गुणा में यहाँ पर हो जाएगा 1600 हर्ट्ज, जो कि हमें वास्तविक आवृत्ति हमें दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक 1503.03 हर्ट्ज आ जाएगा। तो बच्चों ये कौन सी आवृत्ति आई है, ये अगर हम देखें तो यहाँ से जब ये टकराएगी और ये वापस आएगी तो ये वो आवृत्ति आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न के इस भाग में ये ऐसे बोल रहा है कि जो ये मनुष्य है और ये जो कार है, अब कार से जो इसने बोला था, जो सिग्नल भेजे थे वो टकराकर वापस आ रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से ये वापस से सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये एन डैश की आवृत्ति से आएंगे जो अभी हमने निकाली है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या समझ में आया कि यहाँ पर ये तो अब हो चुका है क्या, ये तो हो चुका है श्रोता, और ये क्या बन चुका है, कार क्या बन चुकी है, स्रोत। और स्रोत कितने किलोमीटर प्रति घंटा, कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, वो जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर सिग्नल तो इस ओर जा रहे हैं, कार इस ओर जा रही है, तो हमें इसको, अगर हमें इसी का वेग को पता करना होगा, तो हमें यहाँ पर जो स्रोत है उसका जो वेग है, अगर हम बात करें तो उसका वेग को हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर जो स्रोत का जो वेग है वो यहाँ पर ऋणात्मक लेना पड़ेगा, तो ऋणात्मक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और श्रोता तो हमारा अब क्या है, यहाँ पर श्रोता जो है अब हमारा यहाँ पर विराम अवस्था में है। तो वापिस से अब यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों के मध्य क्या हो रही है, सापेक्ष गति हो रही है, ठीक है। तो अब इस स्थिति में हम जो आभासी है, आभासी आवृत्ति को एन डबल डैश से बता रहे हैं, वास्तविक हो जाएगी अब तो इसके लिए, तो ये एन डैश से हो जाएगा। अब वापिस से हम देखते हैं, प्रयोग करते हैं, तो देखो ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष, तो ध्वनि का वेग अगर मैं श्रोता के सापेक्ष निकालूंगा तो ध्वनि का वेग तो वही का वही रहेगा, और श्रोता यहाँ पर वी ओ हो गया, ठीक है। ध्वनि का वेग किसके सापेक्ष, स्रोत के सापेक्ष, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, आएगा कि, ठीक है। अब यहाँ से हम एन डबल डैश निकाल लेंगे, तो वी, वी नॉट, वी प्लस वी डैश, ठीक है। अब हमने पहले ही यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह लगा दिया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 20 को रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सारी जो भी हमें चीज़ें दे रखी है उनको यहाँ पर रख देंगे। जैसे हमें क्या क्या दे रखा है, 330, ठीक है, और हमारा जो श्रोता है वो तो विरामावस्था में है, तो शून्य आ जाएगा, बटे में 330 धन 20 हो जाएगा, और अभी अभी हमने जो यहाँ पर निकाली थी आवृत्ति 1503.03, ठीक है, इससे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो हमारी जो आवृत्ति आएगी वो आएगी 1417.14 हर्ट्ज, और यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।